Good morning to all of you. Recently we seen that this is a particular case और आपने इसको न्यूज़ में सुना भी होगा, ठीक है, जहां पर एक पार्टनर डिमांड कर रहा था एलिमनी ऑफ 500 करोड़ रुपीस। सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है, तो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इतना तो अमाउंट आपको नहीं दिया जाएगा एट एलिमनी, आपको 12 करोड़ रुपए 12 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में बहुत सारे कुछ ऐसे टर्म्स थे जो मतलब कि हमें लगता है कि आपको पता होना चाहिए, और ये पूरा केस भी देखेंगे कि ये केस क्या है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है। ठीक है, तो केस में हम डिटेल में जाने से पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेंटेनेंस एंड द एलिमनी। ये दोनों जो टर्म हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है। देखो, मेंटेनेंस बेटा क्या होता है ना, ये समझ लो एक फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, एक पीरियोडिकली फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, मंथली अलाउंस टाइप का आप कह सकते हो। ठीक है, जो मतलब कि स्पाउस, चाइल्ड और पेरेंट्स कोई भी क्लेम कर सकता है कि जब अगर सपोज वो सफिशिएंट कैपेबल नहीं है कोई सोर्स अर्न करने के लिए या कमाने के लिए नहीं है, तो वो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, एक मेंटेनेंस चार्ज एक मतलब क्लेम करा जा सकता है। एलिमनी जो होता है, ध्यान रखना, इसको सिर्फ स्पाउस ही क्लेम कर सकता है, और ये एक लमसम अमाउंट होता है जो दिया जाता है स्पाउस को, जो भी वो क्लेम करता है आफ्टर द सेपरेशन और डिवोर्स। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों जो टर्म हैं ये दोनों अलग अलग होते हैं। न्यूज़ में आपने सुना भी होगा इनके बारे में, तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये एक तरीके से समझ लो मंथली अलाउंस टाइप का है, और इसको मतलब कि स्पाउस भी क्लेम कर सकता है, बच्चे भी क्लेम कर सकते हैं और पेरेंट्स भी क्लेम कर सकते हैं। एलिमनी की जो बात है इसको सिर्फ स्पाउस ही क्लेम करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर एक था सेक्शन 498A आईपीसी का। ये क्या है? ये जो सेक्शन है 498A ऑफ आईपीसी इंडियन पीनल कोड, इसको एड ऑन किया गया था 1983 में। ये प्रोविजन इसलिए ऐड किया गया था तो जो मैरिड वीमेन हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि बेटा उस समय की बात है और आज भी आपने देखा होगा जो मैरिड वुमेन है उनके अगेंस्ट बहुत सारा क्रुएल्टी एक्ट मतलब कि हस्बैंड उनके फैमिली रिलेटिव्स मतलब कि करते हैं, तो उस क्रुएल्टी से बचाने के लिए उन मैरिड वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रोविजन को की एड ऑन किया गया था कि अगर हस्बैंड या उनके रिलेटिव अगर कोई क्रुएल्टी एक्ट करते हैं अगेंस्ट द वीमेंस, ठीक है, तो उनके अगेन एक्शन लिया जाएगा, और इसे पनिशमेंट भी था। पनिशमेंट 3 साल का पनिशमेंट था, एंड ऑल्सो अगर कोर्ट कहता है फाइन भी देना है तो फाइन भी मतलब कि देना पड़ेगा। सेम प्रोविजन जो है प्रेजेंटली आज आपको पता ही होगा, आजकल तो बीएनएस चल रहा है, भारतीय न्याय संहिता, दैट इज अ सेक्शन 86, ये सेम है एक तरीके से। ठीक है, तो जो पहले जो प्रोविजन आईपीसी में था इसी से मिलता जुलता प्रोविजन अब यहां पर भी मेंशन किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं केस क्या है। ये केस समझो क्या है कि एक मैरिज डिस्प्यूट है, ठीक है, बिटवीन द कपल्स जिनकी शादी हुई थी 2021 में। ठीक है, इसमें से एक पार्टनर जो हस्बैंड है वो यूएस बेस्ड आईटी कंसल्टेंट है। तो यहाँ पे जब डिवोर्स हुआ तो वाइफ क्लेम कर रही थी कि हमें जो सेटलमेंट चाहिए इट इज अप टू द 500 करोड़ रुपीस, हमें इतना चाहिए। वाइफ का ये कहना था कि भाई हमारे हस्बैंड के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, 5,000 करोड़ रुपीस की प्रॉपर्टी है, ये वेल सेटल्ड हैं और इनकी प्रॉपर्टी इंडिया में भी है और बिजनेस भी है, और ऑल्सो इनका प्रॉपर्टी यूएसए में भी है, और हमें इतना चाहिए। बात है कि 500 करोड़ ही क्यों, क्योंकि वाइफ का ये कहना है कि इनका जब जो पहला जो वाइफ था उनके साथ जब ये सेटलमेंट हुआ था तो 500 करोड़ के आसपास हुआ था, तो हमें भी इतना अमाउंट चाहिए ताकि हम भी अपनी एक सेटल्ड लाइफ मतलब कि सेटअप कर सकें। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ये फिगर क्यों मतलब कि बात आ रही है, क्योंकि ये फिगर है बिकॉज कि ये फर्स्ट वाइफ जो पर्सन की थी तो उन्होंने क्लेम किया था, तो सेकेंड वाइफ भी सेम अमाउंट क्लेम कर रही थी। ठीक है, कोर्ट ने ये कहा, देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि ये जो एलिमनी जब फिक्स करी जाती है तो देयर आर द वेरियस फैक्टर्स। ओके, ये कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मूला नहीं हो सकता,
और जो 500 करोड़ रुपए आप डिमांड कर रहे हो, ठीक है, हस्बैंड के पास जितनी भी प्रॉपर्टी हो, 5,000 करोड़ हो या इससे ज्यादा भी हो, ये हस्बैंड का है। आप अब इतनी प्रॉपर्टी आपके लिए उसका इतना हमें दे दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड को डायरेक्ट किया कि आप ऐसा करिए, 12 करोड़ रुपीस आप इनको पे कर दीजिए परमानेंट एलिमनी के फॉर्म में। और हस्बैंड के अगेन जितने भी क्रिमिनल चार्जेस भी लगाए गए थे, ये जो वाइफ थी इन्होंने क्रिमिनल चार्जेस भी लगाया था, तो उसको भी हटा दिया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखो, द वाइफ कैन नॉट सीक द एलिमनी टू इक्वलाइज द वेल्थ ऑफ हर पार्टनर इन द इवेंट ऑफ द डिवोर्स। हस्बैंड है वो, जितना भी उसके पास प्रॉपर्टी है, जितना भी वो अर्न करता है, अब आप उससे अलग होना चाहते हो, आप डिवोर्स लेना चाहते हो, तो आप अब इस प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा नहीं मांग सकते, या मतलब कि एक ऐसी फिगर नहीं मांग सकते कि भाई हमें तो इतना तो चाहिए चाहिए। वो प्रॉपर्टी हस्बैंड की है, उसने अर्न किया है, या उसने कहीं से अलग सोर्सेस से भाई कमाया हो, या कोई अचीवमेंट से भी उसको मिला हो। ठीक है, तो ये आप समझो कि आप जो हस्बैंड की वेल्थ है, तो आप जो एलिमनी मांग रहे हो, तो आप ऐसा नहीं कि आप उसके बराबर आना चाहते हो। ठीक है, एलिमनी का जो मतलब है, जो लमसम अमाउंट जो दिया जाता है, इट इज फॉर योर सेटलमेंट, ताकि आपका फ्यूचर जो है वो आप सेफ रहे। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आपने अगर सपोज पास्ट में जब आपकी मैरिड लाइफ थी, आपने कुछ, हो सकता है सब आप जॉब कर रहे हो, तो आपने कुछ सेक्रीफाइस किया है, जॉब आपने छोड़ दिया, या बच्चे अब आपके साथ रहते हैं, देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स, कोई इसका स्ट्रिक्ट फॉर्मूला नहीं होगा भी। ओके, तो इन सब चीजों को कैलकुलेट करके ये फिगर मतलब कंसीडर करा जाएगा। कोई रैंडम बेस फिगर नहीं हो सकती, आप इस फिगर तक नहीं पहुंच सकते कि बस हमें भाई हस्बैंड की हमारी इतनी प्रॉपर्टी है, हमें इतना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये भी कहा कि ये जो पर्टिकुलर जो मेंटेनेंस का लॉ है, ये ठीक है, ये ध्यान रखना, ये दिया जाता है ताकि आप अपनी डिग्निफाइड लाइफ मतलब कि आप जी सको, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, अब आप अलग हो रहे हो, ठीक है, अब आपकी अपनी लाइफ हो रही है, तो आप उसको वेल सेटल्ड कर लो। ठीक है, इसीलिए ये फिगर भाई मतलब कि इतना होना चाहिए। ओके, इट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू द हस्बैंड टू मेंटेन हिज एज वाइफ एज पर हिज प्रेजेंट स्टेटस ऑफ ऑल हिज लाइफ। भाई मान के चलो हस्बैंड आगे गया, ठीक है, सेपरेट अब हो गया, अब आगे मूव ऑन करा, अब उसने भी कुछ वहां अचीवमेंट किया है, खुद और पैसे अर्न करें, तो आप अब ऐसा नहीं कि 2 साल बाद कह दो कि हमें और इतना पैसा चाहिए, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है कि अब अगर सपोज आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, लाइफ आगे बढ़ती है, तो हस्बैंड अगर कुछ भी अर्न करते हैं, तो ये बात समझो ना, ये उसने अपनी कैपेबिलिटी से अर्न करा है, और आप इस बात पे फिर आप ये नहीं कह सकते ना हमें कि भाई इस पर्टिकुलर अमाउंट में भी इतना फिगर चाहिए, तो ये अलाउ नहीं है। ठीक है, कोर्ट ने इसी पर्टिकुलर केस में ये भी कहा है कि आजकल हम ये देख रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन ये बना हुआ है ना, ये मतलब कि ये थोड़ा मतलब मिसयूज हो रहा है। ये हस्बैंड को एक्सप्लॉइट करने के लिए या उनको डराने के लिए इस प्रोविजन को बहुत बार मिसयूज हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रोविजन इसीलिए बना था ताकि वीमेंस के अगेंस्ट इनजस्टिस नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। मैरिज के बाद जब वो सपोज डिवोर्स हुआ, सेपरेट हुए, अब उनको अपनी एक नई लाइफ शुरू करना है, तो एक अमाउंट उनको मिलना चाहिए ताकि वो अपनी आगे स्टेबल लाइफ जी सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी कहा कि ये जो हिंदू मैरिज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, एक पवित्र इंस्टीट्यूशन है, इसको हमेशा हमें सम्मान करना चाहिए। ये समझ लो कि ये कोई ऐसा नहीं है कि एक कमर्शियल वेंचर जैसा कि आज आपने शादी करा, ठीक है, और आप कह रहे हो कि हम अलग होना चाहते हैं 2 साल बाद या 3 साल बाद या 5 साल बाद, कोई भी फिगर हो सकता है, और हमें इतना हिस्सा चाहिए प्रॉपर्टी में। ये नहीं है। ये जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है ना, ये पर्टिकुलर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कही कि हमें इसका सम्मान करना चाहिए। ओके, कोई ये कमर्शियल वेंचर जैसा नहीं है कि आज एक ज्वाइन हुए, एक साथ रहे, अलग हो गए और हमें इतना प्रॉपर्टी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी कहा कि ध्यान रखना है कि इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो दीज आर द सम की जजमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर केस। होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
और अगर आप हमसे कुछ टॉपिक्स में और समझना चाहते हैं तो आप SPM IAS में हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।